नमस्कार, मैं सीमा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वायनाड में जो अभी केरल में तबाही हुई थी, उस तबाही का रीज़न क्या था। लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड ऐसा नहीं है कि वहाँ पहली बार हुई है, कई बार हो चुकी है। और जहाँ पे दलदली मिट्टी यानी कि जहाँ पहाड़ और ये ऐसी जगह होती, जैसे हरिद्वार हुआ, अमरनाथ हुआ और ऋषिकेश हुआ, तो यहाँ पे अधिकतर यानी अधिकांश जगहों पे यहाँ पे अक्सर जो है ये लैंडस्लाइड होती रहती, चाहे वो वैष्णो माता मंदिर हो, यानी कि वहाँ पे भी लैंडस्लाइड होती हैं। तो पथरीले जहाँ पे पत्थर का इलाका होता है, जहाँ पे मिट्टी जो होती है वो ठोस और दलदली टाइप की होती है, वहाँ पे अपने आप लैंडस्लाइड जब बारिश होती है तो अक्सर होती रहती हैं। तो वहाँ पे लोगों को सावधान होना चाहिए। तो वायनाड का फ़ायदा उठाया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी वहाँ पहुँच गए अपनी राजनीति करने, यानी वहाँ की जो सीट थी उन्होंने खुद अपनी छोड़कर और अपनी बहन को दे दिया तोहफे में। यानी रक्षाबंधन आने वाला है, भाई दूज हो चुका है, तो हो सकता है कि रक्षाबंधन का तोहफा जो है उन्होंने अपनी बहन को वायनाड की सीट जो है दे दी पहले से। लेकिन क्या पता था कि राहुल गांधी अपनी बहन को ये सीट देंगे तो वहाँ पे तबाही आ जाएगी। यानी भगवान को भी मंजूर नहीं हुआ ये तोहफा कि अरे ये क्या कर दिया। इतने उसमें जीत के आ रहे थे राहुल गांधी, और उसके बाद में एक अपनी बहन को जब ये तोहफा दिया तो भगवान को भी लगा ये क्या जो है ढोंग कर रहे हैं, ये नकली तोहफा क्या दे रहे हैं। तो भगवान भी एक्सेप्ट नहीं करे और वहाँ पे ऐसा भूकंप आ गया, ऐसे लैंडस्लाइड हो गई और वहाँ पे तबाही ही तबाही मच गई। यानी ऐसी तबाही देखने को मिली जहाँ नदी में बहते हुए शव दिखे, भैंस गाय बच्चे सड़कों पर बसे और कार और घर बहते हुए दिखे। मतलब इतनी भयानक जो है वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ। तो तबाही से मची सनसनी, डराने वाला मंजर था, देखने लायक नहीं था। आधी रात की बारिश ने लैंडस्लाइड और बर्बादी करके चला गया, यानी कितने लोगों का घर बर्बाद हो गया। अब यहाँ पे अगर राहुल गांधी ये कहें कि इसमें बीजेपी का हाथ है या आरएसएस का हाथ है, अगर वहाँ पे वो अपनी सहायता कर रहे हैं, लोगों की पीड़ितों की सहायता कर रहे हैं, उनको भोजन पहुँचा रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं, उनके शवों को बचा रहे हैं, जो बचने लायक है उनको बचा रहे हैं, हॉस्पिटल पहुँचा रहे हैं। अब वहाँ पे जब राजनीति करने राहुल गांधी पहुँच गए हैं तो राहुल गांधी को तो सिर्फ राजनीति ही करनी आती है, बातें बनानी आती हैं, करना कुछ भी नहीं होता है। जैसे कोरोना टाइम में जब भी कोई आपदाएं आती हैं, सबसे पहले सबसे आगे आरएसएस के लोग होते हैं, प्लस जो है बीजेपी के लोग जाते हैं। कितने हॉस्पिटलों में लोग मास्क लगा के जाना भी पसंद नहीं कर रहे थे, जहाँ पे उस समय इतना खतरनाक भयानक वो चल रहा था कोरोना टाइम में, फिर भी लोगों ने मदद की। कांग्रेस में कौन दिखा हॉस्पिटल में, कौन गया था वहाँ पे दर्द पूछने। वैसे वायनाड में जब घटनाएं हो गई, 3 दिन बीत गए, तब 3 दिन बीतने के बाद तब राहुल गांधी को याद आया वायनाड, और वायनाड में जाके लोगों की हालचाल पूछा कि क्या होना चाहिए। तो ये कोई बीजेपी आरएसएस का हाथ नहीं है वहाँ पे राहुल गांधी जी, वहाँ पे तो ये एक्ट ऑफ गॉड है। यहाँ पे नेचुरल जो है प्रॉब्लम हुई है, ना कि किसी के वहाँ पे कोई अटैक किया गया हो या कोई तोप चलाई गई हो या फिर कोई जिस तरीके से माइन में वो बम विस्फोट किए जाते हैं वो हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड है, जिसमें टॉट में जब आप अगर लॉ किए हो या पढ़िएगा, लॉ के एक चैप्टर है एक्ट ऑफ गॉड, जिसको विस मेजर भी कहा जाता है। इसमें नो कंट्रोल ह्यूमन बीइंग, ये ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल में नहीं होता है, और इसमें जो भी अगर प्रॉब्लम होती है तो ये एक्ट ऑफ गॉड के द्वारा ही होती है। या तो भूकंप आ गया, या धरती फट गई, या फिर बारिश भयंकर हो गई, और या फिर कोई ऐसी बिजली गिर गई, तो ये घटनाएं जितनी भी होती हैं, पेड़ गिर गया आंधी तूफान से, तो ये सब एक्ट ऑफ गॉड ही कहलाता है। तो एक्ट ऑफ गॉड का जो मीनिंग है वो है दैट द एक्सीडेंट एक्यूज बिकॉज
ऑफ अनफॉर्सेंस नेचुरल वेंट, यानी कि ये इसमें एक केस आता है निकोलस वर्सेस मार्सलैंड। निकोलस वर्सेस मार्सलैंड का केस बिल्कुल यहाँ पे फॉलो करता है। वहाँ इस केस में भी इतनी भयंकर रेनफॉल हुआ था, यानी हैवी रेनफॉल की वजह से वहाँ पे एक बांध थी वो टूट गया था, और उस बांध का जो था वो इंजीनियर के ऊपर आया कि ऐसी बांध बनाया गया जिसमें ये टूट गया और इसके जिम्मेदार यहाँ पे मैकेनिक हो गए, यानी इंजीनियर होगा। तो इसमें ये कहा गया, जब कोर्ट में गया ये मामला, तो कोर्ट ने कहा ये किसी की भी इसमें गलती नहीं, ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, क्योंकि हैवी रेनफॉल की वजह से ये बांध टूटा है। तो इसमें वही हाल हुआ वायनाड में कि वहाँ पे रेन जो था, हैवी रेनफॉल की वजह से वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड होने से सारी तबाही जो हुई वो यही बिल्कुल निकोलस वर्सेस मार्सलैंड के केस की तरह ही हुआ। वैसे ही एक लल्लू लाल वर्सेस हेमचंद्र का केस आता है, तो उसमें क्या हुआ था कि जब बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, और बारिश होने के बाद वो जैसी वो बारिश होती है झरने वाली, जैसे होता है ना रेन जैसे होता है, वो शावर टाइप का चल रहा, धीमे 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 बारिश वो 24 घंटे होती रहे, 2-2 3-3 दिन तक होती रहे। तो ऐसी बारिश जब होती है वो हल्की सी फव्वारे वाली, तो वो वाली बारिश हो रही थी। उस बारिश से क्या हुआ था हेमचंद्र वाले लल्लू वर्सेस हेमचंद्र के केस में, कि वो दीवार थी, वो मिट्टी की दीवार थी, वो अपने आप खसक गई और गिर गई, जिसमें उसमें 2 बच्चियां जो हैं वो दबकर मर गई थी। तो ये हुआ, ये मिट्टी की दीवार की वजह से ये हादसा हो गया। लेकिन वो देखा गया कि ये दीवार पहले से ही टूटी हुई थी, और ऐसी रेन में ऐसे घर जो चिटके होते हैं, टूटे होते हैं, वो खिसक जाते हैं, गिर जाते हैं। उनको पहले से ही चेतावनी दी जाती है कि ऐसे घर जो टूटे फूटे हो या बहुत साल पुराने हो, उसको जब बारिश वो फवारे वाली होती है, शावर वाली, तो उसमें खाली करवा दिया जाता है। लेकिन लोग अगर नहीं खाली करते हैं, नहीं अपनी मनमानी करते हैं, तो उसका नतीजा वो खुद भुगतते हैं। और उसमें जो है ये कहा गया कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। लल्लू वर्सेस हेमचंद के केस में इनको कोई बेनिफिट नहीं मिला था। तो वही हाल हो गया यहाँ पे वायनाड वाले केस में, कि अब जो भी ये करने जा रहे हैं राहुल गांधी, तो अब राहुल गांधी का इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। राहुल गांधी सोचें कि हम ये सब करके हमें फ़ायदा मिलेगा, हम जो है हमारी बातें सबको बहुत अच्छी लगेंगी। तो राहुल गांधी के लिए वायनाड क्यों है सबसे सेफ सीट, ये सवाल जवाब किए गए। जाने कांग्रेस ने नॉर्थ की जगह साउथ इंडिया को क्यों चुना था, क्यों चुना, तो ऐसी बातें हो रही हैं। क्यों उन्होंने वहाँ वायनाड की सीट छोड़कर अपनी बहन को दे दी, और जब उन्होंने 2009 में चुनाव लड़ा था तो वायनाड सीट से ही हमेशा कांग्रेस जीतती रही है, इसीलिए वो वायनाड को ही चुनते हैं, और इसी वजह से उन्होंने अपनी बहन को भी ये सीट दी है। और वहाँ का जो दर्द है वो पूछने नहीं गए थे, वहाँ तो वो अपनी सीट मजबूत करने गए थे। वहाँ वोट बैंक की वजह से वहाँ पे अपना हमदर्द बनकर गए थे, हमदर्दी दिखाने गए थे, और हातिम ताई बनकर गए थे कि अब हम क्या सहायता कर सकते हैं। तो वायनाड भूस्खलन में जो लैंडस्लाइड हुई है, कैसे एक रात ने तबाह कर दी कई लोगों की ज़िंदगी और परिवार। अब इस परिवार का क्या होगा, तो अब राहुल गांधी उनकी मदद अगर करके दिखाएं तो पता लगे राहुल गांधी कितनी हमदर्दी दिखाने गए थे उनके प्रति। राहुल गांधी के अंदर कितना जो है उनके अंदर दर्द है, कितनी दया भाव है, और कितने जो है वो दिल वाले हैं राहुल गांधी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो राहुल गांधी को अब उनके लिए दिखानी पड़ेगी। क्या लैंडस्लाइड जिसने केरल के वायनाड में मचाई है तबाही, इसमें होने वाली वजह जो थी वो क्या थी, तो वो वजह जो थी वो उनकी सबसे ज़्यादा जो थी वो हैवी रेनफॉल थी। भारी बारिश की वजह से जो है अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें जो है वहाँ पे कई लोग मरे। पुल और सड़कें जो हैं, गाड़ियाँ जो हैं ऐसे तैर रही थी जैसे बचपन में हम लोग जब बारिश होती थी तो कागज़ की नाव बनाकर तैराते थे। तो 250 लोगों की मौतें हुई हैं, और उसमें कई जो हैं वहाँ पे लोग घायल हुए हैं, और ये संख्या अभी भी बढ़ती जा रही है, और उसमें दबे हुए लोगों को निकाला जाए। तो लैंडस्लाइड
क्यों होती है, क्या होता है? तो ये सारी चीज़ें वो बारिश की वजह से होती है। जहाँ पे ज़मीनें दलदली होती हैं, जहाँ पहाड़ होते हैं, वहाँ पे ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। धन्यवाद।